सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? शेयर बाजार क्या है और इसमें किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से एक्सचेंजेस के ऊपर स्टॉक्स के प्राइसेस डिसाइड होते हैं और कैसे जो है बायर्स और सेलर्स इसके अंदर ट्रेड करके एक अच्छा रिटर्न कमाते हैं, और आप किस तरह से सही समय पे सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छा डिसेंट रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं, जो रिटर्न आपके बैंक और एफडी के रिटर्न से काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक्स टू एडवांस स्टॉक मार्केट सीरीज फॉर बिगिनर्स। इसके अंदर हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स के साथ कि स्टॉक मार्केट की आइडियोलॉजी किस तरह से काम करती है, स्टॉक मार्केट में किस तरह से ट्रेड होता है, किस तरह से काम होता है और कैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे रिटर्न कमाकर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। सो आपने बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना है, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस जो इस सीरीज के अंदर हम आने वाली वीडियोस जो डालेंगे, जिस तरह से बेसिक से एडवांस की तरफ हम बढ़ेंगे, तो उन वीडियोस के अपडेट्स जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाए। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपको करूंगा कि जब भी आप इन वीडियोस को देखें तो साथ में एक पेन कॉपी जरूर लेके बैठें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर हमको आपको बता रहे हैं उन पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर लें, बिकॉज जैसे आने वाली वीडियोस के अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस जैसी चीजों को समझेंगे तो वहां पे जो है वो ये नोट्स आपको काफी सारे काम आएंगे। और साथ ही साथ हम आपको कुछ टूल्स भी प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप मार्केट को वॉच कर सकते हैं, मार्केट की जो प्रैक्टिकल जो एक नॉलेज होती है वो भी आप उसका भी एक एक्सपोजर ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप बाय एंड सेल कर सकते हैं कंपनीज की ओनरशिप्स, या हम कह लें कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, उनको आप बाय या सेल करके उनके अंदर ट्रेड करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से किया जाता है वो आने वाले वीडियोस के अंदर समझेंगे, बट बेसिकली अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई बायर है जिसके पास शेयर्स नहीं है किसी कंपनी के, तो स्टॉक मार्केट उसको एक सेलर प्रोवाइड करवाता है जहां से वो शेयर्स को परचेज कर सकता है। और अगर कोई सेलर है और उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचना है तो स्टॉक मार्केट उसके लिए एक बायर लेके आता है और उसको उससे मिलवाता है, और उनकी जो पूरी ट्रांजैक्शन होती है वो स्टॉक मार्केट के अंदर की जाती है। सो हम जानते हैं स्टॉक मार्केट, इसकी जो पहली टर्म है शेयर, स्टॉक्स हम कह लें, उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जो स्टॉक होता है या शेयर कह लें, इसके अंदर काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि शेयर का मतलब स्टॉक का मतलब क्या पता अलग है या फिर सेम है, या फिर काफी ज्यादा कंफ्यूजन इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर कोई शेयर एक क्वांटिटी है किसी शेयर की तो उसको हम शेयर बोलेंगे, और जब नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, जब ग्रुप ऑफ शेयर होता है तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ओके, तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये काफी ज्यादा सिमिलर ही है, सेम ही है दोनों चीजें, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो अब हम जानते हैं कि शेयर का मतलब क्या होता है। तो लेट से जिस तरह से कोई कंपनी है जिसका टोटल वैल्यू है 10 करोड़ रुपीस, अब वो कंपनी जो है वो और ज्यादा ग्रो करना चाहती है, वो कंपनी अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है, और उसके लिए उसको और ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा उसको मशीन्स के अंदर या फिर अपनी फैक्ट्री के अंदर अपग्रेड करवाना पड़ेगा या फिर और ज्यादा इंस्टॉलेशंस करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए उसको फंड्स की जब रिक्वायरमेंट होती है, जब वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का सोचती है, तो वो स्टॉक मार्केट में आकर फंडिंग लेने का सोचती है, और उसको हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी अपनी जो है वो शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करेगी जो भी उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और बदले में जो है वो अपने शेयर्स उसको प्रोवाइड करती है। लेट से एक एग्जांपल, छोटे एग्जांपल से समझते हैं। 1 लाख रुपए की कोई कंपनी है, ओके, और उसके एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, और मेरे को इस कंपनी के अंदर कुछ शेयर्स बाय करने हैं, तो मैंने जो है इस कंपनी को लेट से 500 रुपए दिए, तो बदले में ये कंपनी मुझे 5 शेयर्स अपनी कंपनी के देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो शेयर्स हैं वो एक राइट है। आप जब फ्यूचर के अंदर ये कंपनी ग्रो करेगी और इस कंपनी के अंदर और ज्यादा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो इन 5 शेयर्स को आप सेल कर सकते हैं उनको। ये जो शेयर्स हैं ये पहले के टाइम में पेपर फॉर्म में आते थे और इसका जो प्रोसेस होता था वो काफी ज्यादा लंबा होता था, बट अब जो है ये डिजिटलाइज फॉर्म में हो गया है और आप अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो ये डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर आपके डीमैट अकाउंट, अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, किस तरह से इसको ओपन करते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस है। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जिस तरह से बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे रखते हैं, उसी तरह से डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स को रखते हैं। तो उसमें आपके जो ये शेयर्स है वो रख दिए जाएंगे, और जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, इसके प्राइस, जो इसके स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए से लेट से 150 होगा या 160 होगा, तो जब आप इसका प्राइस इंक्रीज होगा तो आप अपने जो 5 शेयर है उनको निकाल सकते हैं, और उसके लिए जो आपको सेलर जो प्रोवाइड करेगा वो स्टॉक मार्केट प्रोवाइड कराएगा, एक्सचेंज प्रोवाइड करवाएगा, और वहां पे जो है आप इसको सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो शेयर होता है या स्टॉक होता है वो किसी कंपनी का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसकी ओनरशिप का एक पार्ट होता है जिसके ऊपर लोग ट्रेड करते हैं, उसको सस्ते में खरीदते हैं,
जैसे कोई कंपनी अभी बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे है, अभी ग्रो कर रही है, तो आपको पता है कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप उस कंपनी के अंदर एक छोटा सा पार्ट उसका खरीद लेते हैं। लेट से अपने 500 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, जो भी XYZ उसकी वैल्यू होती है, उसके स्टॉक की वैल्यू होती है, वो देकर आप उसको खरीद लेते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे वो बिजनेस ग्रो करता है, जिसके बेसिस पे आपने उस कंपनी को बाय किया था कि ये फ्यूचर के अंदर और ज्यादा ग्रोथ दिखाएगी, और जब वो चीज होती है तो उसके जो स्टॉक है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज किस लिए होता है? बिकॉज आप ही की तरह और भी इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, बट जो शेयर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और उस वजह से वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अप्रोच करते हैं कि एक टाइम पे आप लेट से 100 रुपए देकर इस बिजनेस का पार्ट बने थे, अब मैं आपको 120 रुपीज दूंगा, आप ये शेयर जो है वो मेरे को सेल कर दे। बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि बिजनेस जो है यहां से और ज्यादा ग्रो करेगा और उनको जो है और अच्छे रिटर्न्स इसके अंदर मिल सकते हैं। और आप इसको सेल क्यों करेंगे? बिकॉज आप भी सोचेंगे कि यार एक टाइम था मैंने इसको 100 पे बाय किया था और अब 120 हो गया, तो 20% रिटर्न मुझे इसके अंदर मिल रहा है, तो मैं इसको सेल करके निकल जाता हूं। तो इस तरह से जो है एक शेयर का मतलब हमने समझा कि स्टॉक जो होता है एक छोटा पार्ट होता है बिजनेस का, और इसको हम स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब जानते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ये ट्रेड किस तरह से परफॉर्म होती है और कैसे इसके अंदर हम भी जो है ट्रेड कर सकते हैं। सो इसका एग्जांपल लेते हैं हम एक वेजिटेबल मार्केट के एग्जांपल के साथ। जिस तरह से आप ग्रोसरीज बाय करने जाते हैं तो वेजिटेबल मार्केट के अंदर आपको खूब सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लेट से आप टोमेटो बाय कर सकते हैं, आप पोटैटो बाय कर सकते हैं, आप ब्रिंजल्स बाय कर सकते हैं। सो आपके पास यहाँ पे खूब सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं एक बायर हूं, मैं यहाँ जाऊंगा और ये जो शॉपकीपर है जो वो सब्जियां बेचने के लिए बैठा है, मैं इसको पूछूंगा कि आलू का प्राइस क्या चल रहा है। लेट से मैंने एक अंडरलाइन, हम इसको अंडरलाइन बोलेंगे, इसको एज एसेट देख रहे हैं बिकॉज हमको स्टॉक मार्केट के साथ इसको कंपेयर करना है। तो मैंने लेट से ये एक अंडरलाइन है, अंडरलाइन का मतलब होता है कि कोई भी एसेट जिसकी वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज हो या फिर जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आलू का प्राइस क्या है, तो उसने बोला कि सर 30 रुपीज केजी आलू का भी करंट प्राइस चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, उस प्राइस को जज करूंगा कि 30 रुपीज केजी में कहीं ये महंगा तो नहीं है या फिर सही प्राइस पे तो नहीं मिल रहा। तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, तू मेरे को 25 रुपए किलो में आलू दे दे। अब जो सामने वाला बंदा है, अगर उसको ये प्रपोजल सही लगेगा या फिर वो हम आगे समझेंगे स्टॉक्स के एग्जांपल के साथ भी, तो यहाँ पे जो है बेसिकली प्राइस के अंदर एक उसका करंट प्राइस था और फिर उसके अगेंस्ट में आपने अपनी बिड डाली। आपने बोला कि मेरे को 25 रुपए केजी पे चाहिए, तो उसने बोला कि 25 रुपए केजी में तो नहीं मिलेगा। उसने बोला कि चलो 28 दे देना। अब आप बोलोगे कि नहीं यार 28 भी महंगा है, तो आपने बोला कि चले काम कर तू 27 में दे दे। तो ऐसे जो है बेसिकली ऐसा होता नहीं है, इतना कम प्राइस के लिए जो है नेगोशिएशंस नहीं होता है मार्केट के अंदर, बट हम इसको एक एग्जांपल की तरह समझ रहे हैं। तो बेसिकली जब ये नेगोशिएशन चल रहा होगा तो फाइनली एक ऐसा प्राइस आएगा, लेट से 27 रुपए, जहां पे जो बायर है या जो सेलर है उन दोनों का इंटरेस्ट मैच करेगा और वो फाइनली अपनी डील को जो है वो एग्जीक्यूट कर लेंगे, अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लेंगे कि ठीक है ओके 27 रुपए पे डील करते हैं, डन। इसको हम बोलेंगे ट्रेड। बाइंग और सेलिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ट्रेड। तो ट्रेड इज बेसिकली कि जब आपका प्राइस डिसाइड हो गया, जब एक प्राइस पे बायर और सेलर का इंटरेस्ट आके रुक जाता है, तो वहां पे जो है आपकी ट्रेड कंप्लीट हो जाती है। तो इस एग्जांपल को अगर हम स्टॉक मार्केट की तरफ लेके जाएं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी इसी तरह से काम होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं तो वहां पे भी जो ब्रोकर होता है, जैसे मैंने बताया कि अब जो है सारा काम डिजिटलाइज हो गया है, तो ब्रोकर का जो पोर्टल होता है उधर आपको अलग अलग स्टॉक्स के प्राइसेस देखेंगे। लेट्स से रिलायंस है, टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, यहाँ पे आपको नाम आप देख सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में उसके जो है वो प्राइसेस लिखे होते हैं। लेट्स से रिलायंस का जो शेयर वो आज 2567 रुपीज के अंदर मिल रहा है, ठीक है। टीसीएस का भी प्राइस लिखा है, टाटा मोटर्स का भी लिखा है, टाटा पावर का भी लिखा है, तो ये वेरियस प्राइसेस इधर आपको शो करते हैं। जैसे वहां पे वो शॉपकीपर था आपको उसका प्राइस बताने के लिए, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में ये जो ब्रोकर का पोर्टल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस शेयर का क्या भाव अभी करंटली चल रहा है। अब आप इंटरेस्टेड हुए रिलायंस का शेयर लेने में, बिकॉज आपको पता है रिलायंस अच्छी कंपनी है, जियो जो है काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेलीकॉम सेक्टर में इतना कंपटीशन भी नहीं है, और आने वाले टाइम में जो रिलायंस है वो और ज्यादा ग्रो करेगी, और ज्यादा बड़ी कंपनी बनेगी और इसके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होंगे। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मन बना लेते हैं। अब इसका प्राइस जो है करंट प्राइस चल रहा है 2567 रुपीज के आसपास जो इसका करंट प्राइस चल रहा है। अब आप इस प्राइस को जज करेंगे, आप बोलेंगे कि यार अभी रिलायंस महंगा है, तो आपने जो है अपनी बिड उस ब्रोकरेज के जो पोर्टल है उसके अंदर डाली कि मेरे को ये 2450 के ऊपर चाहिए। तो आपने जो है अपना प्राइस उसके अंदर डाल के ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ये ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं हम आने वाले वीडियोस के अंदर समझेंगे, जब हम उस ऐप को, हम जीरोधा को, अपस्टॉक्स को, जो रिनाउंड जो ब्रोकर्स हैं
उनके ऐप्स को भी समझेंगे कि उनके अंदर किस तरह से ऑर्डर इनिशिएट होते हैं, कैसे हम ऑर्डर लगा सकते हैं। सो वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपने अपना प्राइस जो है वो ब्रोकर को बताया कि मुझे इस प्राइस पे ये स्टॉक चाहिए। तो अब क्या होगा, जो इसका करंट प्राइस है, जब इस करंट प्राइस से नीचे जब ये इस प्राइस पे आएगा तो जो आपका ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे क्यों आएगा, तो जब इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग जो होल्ड करके इसको बैठे हैं, जो उसको ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं, जब उनको पता चल जाएगा कि हमने लेट से 2300 पे बाय किया था, 2200 पे बाय किया था, 2100 पे कुछ लोग बाय करके बैठे होंगे, जब इसका प्राइस 2600 हो जाएगा या फिर जो करंट प्राइस है उस पर जब उनको लग जाएगा कि अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। जब वो सेल करेंगे तो मार्केट में खूब सारे रिलायंस के शेयर्स आ जाएंगे। पहले इसका प्राइस क्यों बढ़ रहा था, बिकॉज सारे लोग बाय कर रहे हैं, सब बाय कर रहे हैं, तो इसका जो है मार्केट के अंदर शेयर्स की शॉर्टेज है, शेयर्स जो है वो कम है, तो उस वजह से जो नए बायर्स हैं वो इसको हाई प्राइस पे भी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट जब खूब सारे शेयर्स मार्केट में आ जाएंगे तो उस टाइम पे इसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। हम इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट से आज आप सब्जी मंडी जाते हैं और उधर 10 शॉप्स हैं, 10 अलग अलग शॉप्स हैं, और वहां पे जो है वो टमाटर सेल हो रहा है, और आप एक पे जाते हैं, एक ने आपको बोला 30 रुपए किलो, तो आप दूसरे पे जाएंगे, दूसरे पे पूछेंगे यहाँ पे कितने में सेल हो रहा है, तो वहां पे जो आपको अलग अलग जो है प्राइस देखने को मिलेगा। बट अगर मैं बोलूं कि उस 10 शॉप्स में से खाली एक ही जगह पे टमाटर बिक रहा है, ठीक है, खाली एक ही जगह पे बिक रहा है, तो इसका मतलब टमाटर की शॉर्टेज है, टमाटर कम है मार्केट के अंदर, तो उस वजह से उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज लेने वाले खूब सारे हैं और बेचने वाला एक। बट जब 10 शॉप्स के ऊपर अलग अलग जगह पे हर जगह पे जब टमाटर मिल रहा है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इसी तरह से अगर रिलायंस के खूब सारे शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में होंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जब रिलायंस के स्टॉक्स की जो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज इसको नहीं बोलेंगे, जब रिलायंस की जो डिमांड है वो जब बढ़ेगी तो उस टाइम पे उसके प्राइस का, उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो काफी ज्यादा हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। सो जब इसके अंदर सेलिंग आएगी और जब ये प्राइस आएगा तो यहाँ पे जो है ब्रोकर जो है आपके लिए इस प्राइस पे जो भी आपने क्वांटिटी लिखी होगी उस क्वांटिटी के स्टॉक्स जो है वो बाय करके रख लेगा। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट और वेजिटेबल मार्केट के एग्जांपल से हमने समझा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर हम शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। बाय कर सकते हैं बेसिकली, सेलिंग हम इसके आगे के पार्ट्स के अंदर समझेंगे कि किस तरह से अगर आप कोई स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो आप कैसे उसको सेल कर सकते हैं। तो अगर आप एक आइडिया लेना चाहें तो जिस तरह से आपने इसको बाय किया है, लेट से 2450 के ऊपर आपने इसको बाय किया है, तो जब आने वाले टाइम के अंदर फिर से इसके अंदर डिमांड क्रिएट होगी, लेट से जियो के अंदर, रिलायंस के अंदर कोई अच्छी न्यूज आएगी, जिस तरह से अभी 5G स्पेक्ट्रम वाली न्यूज चल रही है, उसके चलते ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ऊपर की तरफ अभी 1.5% के आसपास राइज करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी तरह से जब इसके अंदर कोई अच्छी खबर आएगी या फिर स्टॉक के अंदर लोगों का इंटरेस्ट फिर से क्रिएट होगा, वो हम टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पे देखते हैं, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे। तो उसके बाद 2450 से भी इसका प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और जब ये प्राइस 2700 गया, 2800 गया, तब आपको लगेगा कि ठीक है, मैंने एक डिसेंट रिटर्न जो है वो अंडर कर लिया है, अब जो है मैं इसको कहीं ना कहीं सेल करके निकल सकता हूं। तो वहां पे जो आप इसको सेल करेंगे और वहां पे कुछ बायर्स बैठे होंगे जिनको 2800 पे भी जो रिलायंस का शेयर है वो अच्छे प्राइस पे मिलेगा, जो उनको है वो प्राइस अट्रैक्टिव लगेगा, और वो सोचेंगे कि यहां से भी जो स्टॉक है वो आगे फर्दर ग्रो कर सकता है। सो ये जो है मार्केट के अंदर इस तरह से काम चलता रहता है। बाइंग सेलिंग जो है वो सेकंड्स पे जो है वो चलती रहती है, काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर ट्रेड होती है। सो आज हमने ये जाना बेसिकली कि स्टॉक मार्केट जो है उसका मतलब क्या होता है, हमने इस टर्म्स का मतलब समझा कि स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, और मार्केट का क्या मतलब है। वेजिटेबल मार्केट के एग्जांपल से हमने इसको समझा है। और जिस तरह से हम वेजिटेबल मार्केट जाते हैं फिजिकली, आपको स्टॉक मार्केट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो सारा प्रोसेस है वो डिजिटलाइज होता है। आप एक डिजिटलाइज ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से आप जो है इसको पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, आप बाय एंड सेल सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की जर्नी को, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे ट्रेड्स उसके अंदर होती है, कैसे ऑर्डर प्लेसेस होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको भी शॉर्ट में बताया है कि आपने ऑर्डर लगा दिया, बट ये इसके पीछे भी एक टेक्निकल पूरा प्रोसेस होता है कि आप किस तरह से ऑर्डर उसके पोर्टल पे लगाते हैं, वो सब हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर समझने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें आने वाले वीडियोस के अपडेट्स के लिए, जिसके अंदर आपको जो स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट का नॉलेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा, और साथ ही साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और ज्यादा एनहांस कर पाएंगे और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।